इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, एक एसआईआर पर आज तक ने एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन किया है जिसमें निकल के आया है कि आपके संसदीय क्षेत्र में से उन मुस्लिम मतदाताओं के नाम कट चुके हैं जिन्होंने 2024 में वोट डाला था। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आपने भी देखा है, आप इसको किस तरह से देखिए, एक बात समझिए, यही सच्चाई है। यही नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार की सच्चाई है। और मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी अब सरकार नहीं चला रहे, ये सरकार कोई और चला रहा। ये वोट के अधिकार को कैसे छीनते हैं और किस तरीके से चोरी करके चुनाव जीतते हैं। महाराष्ट्र में भी हुआ। एसआईआर कुछ भी नहीं है। एसआईआर का मतलब ही है बीजेपी को जिताना, बीजेपी की गारंटी कि मैं जीता। लेकिन एसआईआर शुरू होने से पहले ही नाम कट मैं जाना, बात कह रहा हूं, ये नाम तो पहले ही लगातार मुस्लिम दलित के वोट को कैसे खत्म किया जाए। फॉर्म 6 को देख करके कहां उन्हें वोट मिलता है, कहां उन्हें वोट नहीं मिलता है, कहां कभी वो नहीं जीत सकते, कहां कम मार्जिन से जीतते हैं, ये सब पर उनका काम चलता रहता है। और ये बड़ी लड़ाई की जरूरत है, महाभारत से बड़ी लड़ाई की जरूरत है। तब एक धृतराष्ट्र और दुर्योधन पैदा थे, आज कई धृतराष्ट्र और कितने दुर्योधन पैदा है। हमको तो अर्जुन है लेकिन कृष्ण तो है नहीं। कौन है अर्जुन, कौन है, क्या लगता है? अर्जुन है, राहुल गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग हैं। कृष्ण तो है नहीं। तेजस्वी भैया, जो देश की आवाज है प्रखर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तेजस्वी जी तो 4 साल नीतीश जी के साथ सरकार बनाई है नहीं, ये तो उनका भी दायित्व बनता था, क्या नहीं बनता था? एसआईआर के पहले नाम कटा तो 4 साल तो तेजस्वी यादव जी की भी सरकार थी, लालू यादव जी भी सरकार में थे, 16 साल डबल इंजन की सरकार थी। नीतीश जी, मांझी जी, चिराग जी, माफी नहीं मिलेगी। जिस तरीके से एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, एबीसी पर हमला है और कुछ भी नहीं है, बस वोट काट देना है। अरुण जेटली जब लॉ मिनिस्टर थे, कौन मरे, कौन 20 साल पहले गांव से चले गए। प्रोसेस चाहिए हर साल का, वोटर लिस्ट के चेंजिंग का। दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे चुका है, कह चुका है नागरिकता आप नहीं कर सकते, और आप आधार कार्ड को और राशन कार्ड ऐसी चीजों को भी आप मान्यता दें। 6 महीना पहले इन्होंने जिनका नाम काटना था लगभग काट दिए। 24 में जो माइनॉरिटीज और दलित के लोगों ने वोट दिया, इस बार वो क्यों नहीं है? आपने तेजस्वी का नाम लिया, आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, आपने बीजेपी पर भी हमला किया। क्या आपको लगता है कि कैसे इंसाफ मिलेगा? क्या कांग्रेस को अकेले लड़ने की जरूरत है? भी नहीं, हमें गठबंधन के साथ लड़ने की जरूरत है, लेकिन सरकार तो थी ना। आखिर सीमांचल, कोसी, बिहार में 37 जिला में 100 से ऊपर है। दिल्ली में 150 के लगभग, 100 से ऊपर, 150 आधार कार्ड का मतलब है पैन कार्ड का कि जो मर गए उसकी भी एग्जिस्ट रहेगा। और दूसरी बात, अभी पर्चा गया ही, हम पर्चा लिए नहीं है, लेकिन यह सूत्र कहां से आ गया? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। ये बीएलओ ने बोला, बीएलओ ये कह रहे हैं कि जिला स्तर से जो है नाम आया और ये वो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं जो बाहरी हैं, जो यहाँ के हैं नहीं। मैं वही बात तो कह रहा हूं, ये बाहरी, वो 24 में हम वोट दिए, हम बाहरी हो गए। हमारा वोटर लिस्ट में नाम था, हमारा बाप दादा यही जन्म लिया, और हमारे अधिकार को खत्म कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज तक को, और मैं कहूंगा कि एसआईआर
हर कीमत पर रुकना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि 24 के मताधिकार को आप कैंसिल कैसे कर दिए? लेकिन इसमें एक और बात भी है पप्पू यादव जी की जो बीएलओ जो ये एक्सेस कर रहे हैं उनको धमकी भी मिल रही है, जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको धमका भी रहे हैं। एक गवर्नमेंट अधिकारी को इस तरह से धमकाया जाएगा क्या सही? कौन? जिनका नाम नहीं आया, जिनका नाम कट गया है वो लोग किनका नाम? अभी तो आप पर्ची बटा, बीएलओ झूठ बोलता है, बीएलओ को धमका रहे हैं सरकार, तुम ये काटो। बीएलओ को और कोई नहीं धमका रहा है, पब्लिक नहीं धमका रही है। धमकाया जाएगा तो बीएलओ के फोन पर टेप होगा कि नहीं? कौन धमका रहा है बीएलओ को पूछिए, सबके मोबाइल पर टेप है, नंबर कहिए देने। दूसरा क्या ऐसा हो सकता है कि बीएलओ किसी का नाम रिकमेंड कर दे और वो लिस्ट में जुड़ जाए? क्योंकि ये हमने ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया एक बीएलओ से बात करते हुए। भैया बीएलओ पॉल्यूट हो चुका है हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड से। जो दलित माइनॉरिटीज के लोग हैं, एसटी एससी के लोग हैं, वो प्रेशर में काम नहीं करेंगे, जो दूसरे लोग हैं वो प्रेशर में काम करेंगे। नाम तो कट सकता है, लेकिन ऊपर से ही लिस्ट आ जाए कि इसको जोड़ देना है, तो बीएलओ लिख के दे देगा कि ये हैं। ये लिस्ट बीएलओ तैयार नहीं करेगा, ये लिस्ट आका तैयार करेगा और बीएलओ को बोलेगा तुमको ये लिस्ट भेज देना। वोटर लिस्ट बीएलओ नहीं बनाएगा, नाम भेजेगा। वोटर लिस्ट बनाएगा स्वयंसेवी संस्था कोई और वो वोटर लिस्ट तैयार करके दे देगा। यदि 5-10 हजार भी वोट 5,000 एक विधानसभा से कट गया तो इंडिया गठबंधन गया। एक आखिरी प्रश्न में लूंगा, आपने कहा कि महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है, तो इस लड़ाई को किस तरह से आप आगे लड़ेंगे? क्या हम तो कहेंगे कि हमारे पास अर्जुन है और अर्जुन के नेतृत्व में ही इस लड़ाई को लड़ी जा सकती है, और वो अर्जुन है राहुल गांधी। हमारे पास झांसी की रानी से भी बड़ी लड़ाई लड़ने वाली प्रियंका गांधी जी है। गठबंधन को भी आपको लगता है कि अर्जुन ही लीड करें, राहुल गांधी ही लीड करें बिहार में भी? मुझे लगता है या नहीं लगता, मैंने तो लड़ाई की बात कही। लड़ाई लड़ने की हिम्मत और खुब्बत और जज्बा अर्जुन में ही है, आप समझ लीजिए। तेजस्वी यादव में भैया जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो आप बार बार फलना में तो लड़ते क्यों नहीं है सब लोग? लड़िए ना, 4 साल सब लोग सरकार में थे, तो मेरी आंख खुल के रहनी चाहिए ना। मेरा लक्ष्य अर्जुन की तरह सीधा है, कृष्ण तो मिलेगा नहीं भैया, लड़ना तो अर्जुन के साथ ही है। बहुत क्लियर है, चोरी करने तो हम लोग नहीं देंगे, डाका डालने तो नहीं देंगे, वोट का अधिकार छीनने नहीं देंगे, मर जाएंगे छीनने नहीं देंगे। बहुत बहुत से बात करने के लिए कैमरामैन मनीष खजूरी के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।